नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। सीधे ले चलते हैं आपको गुजरात में, जहां पर भावनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचाने और सबका साथ सबके विकास की भावना पे विश्वास करता है और सबका साथ और सबके विकास का ये भाव ही आज भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के कालखंड में कोरोना आता तो गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिल पाता, फ्री में वैक्सीन नहीं मिल पाता, फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट नहीं हो पाता। कांग्रेस रहती तो कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। कांग्रेस रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराती? क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त करती? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती है, आपके देश को समृद्धि की ओर अग्रसर नहीं कर सकती है, आपके जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती है, आपके सुख दुख में सहभागी नहीं बन सकती है, उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देकर के अपना वोट हम खराब क्यों करना चाहते हैं? किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को कांग्रेस और समाजवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये दोनों दल केवल सत्ता लोलुप हैं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता का बंदर बांट चाहिए। इनको देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, आम नागरिक की सुरक्षा, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। जब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपका भी उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सब मेरी बात से सहमत हैं? आप सब इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा देगी? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और देगी भी। भारतीय जनता पार्टी ने समृद्धि लाई है और समृद्धि लाएगी भी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात में श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रदेश और देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री केशव भाई नाकरानी को अपना प्रत्याशी फिर से बना करके आपके बीच भेजा है। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। સૌને અભિનંદન। तो भावनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर आज वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने पहुंचे हैं। तो साथ ही साथ आज उनकी रैलियां भी होने वाली है, तो रोड शो भी होने वाले हैं। तो इस दौरान जनसभा को संबोधित करने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कांग्रेस के समय पर यही मंदिर का निर्माण हो पाता? तो वहीं उन्होंने जिस तरह से यूपी में एक कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उसका भी उदाहरण दिया है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है वहां पर कानून व्यवस्था का राज चल रहा है। तो वहीं इसी के साथ ही उन्होंने विकास की बात भी की है और साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की उन्होंने बात की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संकल्प पत्र
जारी किया है। तो संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। साथ ही तो आज गुजरात में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां है, रोड शो होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज वो पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। तो वही गुजरात में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ खर्च करने का वादा भी किया गया है। साथ ही साथ सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए भी 25,000 करोड़ लगाए जाने की बात कही गई है। तो गुजरात में 2C फूड पार्क स्थापित करने का भी वादा किया गया है इस दौरान। तो यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगी बीजेपी सरकार। तो वहीं महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देने का वादा भी किया गया है। तो इसी के साथ ही छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो गुजरात में बीजेपी ने आज संकल्प पत्र को जारी कर दिया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया है। साथ ही साथ सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए भी 25,000 करोड़ लगाए जाएंगे, ऐसे उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है। तो गुजरात में 2C फूड पार्क स्थापित करने का वादा भी गुजरात वासियों से किया गया है। तो यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने हामी भरी है। तो साथ ही महिलाओं को लेकर 5 साल में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। तो वही छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया गया है। तो कहा गया है कि हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो वही जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा, जब अपने मैनिफेस्टो को वो लागू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर विकास किया है और बीजेपी जो कहती है वही करके दिखाती है। तो गुजरात में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो पीएम आरोग्य योजना 5 से 10 लाख करेंगे। तो क्या क्या संकल्प पत्र में कहा गया है? तो सिंचाई योजना में 25,000 करोड़ तक निवेश किए जाएंगे। तो साथ ही कहा गया है 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल भी खोले जाएंगे। तो इसी के तहत 5 साल में 20 लाख रोजगार देने की भी बात कही गई है। तो वहीं 2C फूड पार्क स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। तो यानी वादों की झड़ी लगा दी गई है। तो महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देने की बात भी कही गई है संकल्प पत्र में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात भी कही गई है। तो श्रमिक क्रेडिट कार्ड 2 लाख तक लोन दिया जाएगा। तो साथ ही छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान भी किया गया है। तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ देने की बात कही गई है संकल्प पत्र में। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। तो शिवम, आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और कई तरह के वादे किए गए हैं आज गुजरात वासियों से। देखिए बिल्कुल बबीता, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपना संकल्प पत्र, वचन पत्र को दरअसल बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, तो वचन पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसमें 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है बबीता। 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का एक बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, यानी कि मतलब साफ है, अब युवाओं को साधने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। तो वहीं कांग्रेस के इस वचन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 20 लाख यानी कि 2 गुनी नौकरी देने का वादा किया है। क्या क्या खास है बीजेपी के इस संकल्प पत्र में, आपको बता दूं, मजदूरों को 2 लाख तक की लोन गारंटी देने की बात इस वचन पत्र में, संकल्प पत्र में कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा पूरे देश में चल रही है। उत्तराखंड में लागू होने की बात कही गई, उत्तर प्रदेश में लागू होने की बात कही गई, मध्य प्रदेश में, और बीजेपी का यह मिशन है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर
का निर्माण कराए जाने की बात कही। 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन कराया जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं अब सरकारी स्कूलों पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, मॉडर्नाइज किया जाएगा सरकारी स्कूलों को, आधुनिक तकनीक वहां पर सरकारी स्कूलों में विकसित की जाएंगी। महिलाओं को 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है। सरकार ने कहा है कि सरकार जैसे दोबारा अगर फिर से बीजेपी जीतती है तो महिलाओं पर खासा फोकस बीजेपी का किया जाएगा। आयुष्मान योजना की रकम को दोगुना कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना की रकम को 10 लाख तक की इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। केजी से पीजी तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। केजी यानी कि शुरुआत जब बच्चे की होती है, जब वो स्कूल में दाखिला लेता है और जब से वो पीजी तक नहीं कर लेता, मास्टर्स तक नहीं कर लेता बबीता, तब तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा बीजेपी ने किया है गुजरात में। इसके साथ ही वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा भी बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र में देने जा रही है। बबीता जी बिल्कुल, यानी कि संकल्प पत्र में युवा, किसान और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो आज क्योंकि शिवम, जिस तरह से जेपी नड्डा आए संकल्प पत्र जारी करने के लिए, और उससे पहले उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो इस तरह से उन्होंने विपक्षों पर भी बहुत बड़ा निशाना साधा है। देखिए बिल्कुल, जेपी नड्डा ने निशाना साधा विपक्ष पर, आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि ये जो गुजरात विधानसभा चुनाव का जो मुकाबला होने जा रहा है बबीता, ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हम देखते आ रहे हैं पिछले लंबे समय से 2 ही पार्टियां मैदान में होती थी, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से गुजरात विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। और राजनीति के जो पंडित हैं उनका जो मानना है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि मुख्य भूमिका में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती जाहिर तौर से, जब पहले एक पार्टी से मुकाबला था, अब 2 पार्टियों से लड़ना है, तो मुकाबला ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा हैं। तो इस तरह के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में वादे भी किए गए हैं जनता को लुभाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक नया वीडियो सामने आया है। तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत हो रही है उनकी। तो बता दें कि अजीत कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया था कि वो जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। तो ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है और दिल्ली की आप सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यही केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। तो सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो तिहाड़ जेल से सामने आया है। तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो में सत्येंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि अजीत कुमार पर ईडी ने यह आरोप लगाया था कि वो जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। तो ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है और दिल्ली की आप सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि यही केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। और मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में दरबार लगा रहे हैं। रोज नई वीडियो अब सामने आ रही है। तो दिल्ली से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है तिहाड़ जेल से। तो निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट के साथ वो नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने ये वीडियो शेयर किया है और सवाल किया है कि यही है क्या केजरीवाल का सुशासन मॉडल। तो मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में दरबार लगा रहे हैं। रोज नए वीडियो अब सामने आ रहे हैं। तो एक और वीडियो सामने आया है। तो हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से आप सरकार को घेरने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा और पूछा गया है कि क्या यही है केजरीवाल का सुशासन मॉडल।
तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, दिल्ली से ये वीडियो एक और सामने आया है तिहाड़ जेल से। तो काफी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था मसाज हुए थे सत्येंद्र जैन का मसाज जो सत्येंद्र जैन तो आज हो रहा है तीसरा सत्येंद्र और साथ में जेल में लोग। नितिन, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। देखिए बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का ये वीडियो तिहाड़ जेल से एक और नया सामने आया है। तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार एक साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है इस पर अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि अजीत कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया था कि वो जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। तो उसके बाद ये वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है और दिल्ली की आप सरकार और सीएम केजरीवाल को घेरा है। कहा है कि यही केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। तो दिल्ली से ये वीडियो सामने आया तिहाड़ जेल से। तो एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें इससे पहले भी 2 वीडियो सामने आए थे, जिसमें एक में मालिश कराते हुए सत्येंद्र जैन नजर आए थे, तो दूसरे में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाते हुए वो नजर आए थे। जेल सुपरिटेंडेंट के साथ अजीत कुमार के साथ वो नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अब सियासत दोबारा से गरमा गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा और पूछा है कि क्या यही है केजरीवाल का मॉडल। तो सुशासन मॉडल की बात की गई है। तो बीजेपी की ओर से ये पूछा गया है कि क्या यही सीएम केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, तो देहरादून में किसानों की महापंचायत। तो आज देहरादून में राजधानी के परेड मैदान में किसान महापंचायत होने वाली है। तो कई किसान यहां पर जुटने वाले हैं और कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर आज चर्चाएं हो सकती है। तो आज देहरादून में महापंचायत है। होने वाली है। तो देहरादून में आज प्रगति मैदान में, आज देहरादून में परेड मैदान में, माफ कीजिएगा, आज राजधानी में के परेड मैदान में ये किसान महापंचायत होने वाली है। तो कहा जा रहा है कि कई राज्यों के किसान यहाँ पर जुटेंगे और अपने मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। तो बढ़ती महंगाई, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आज ये पंचायत बुलाई गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो अभय, किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। टिपिकल ये कह सकता है कि किसान वो यहाँ पर तैयार होने वाला है। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से जो लेट लतीफी हो रही है उसी का समय आज इस महापंचायत के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के किसान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो जनपद है के किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों को लगातार वो समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। जो मांग लगातार वो कर रहे हैं सरकारों से कि जो वायदे उन्होंने पूर्व में किए थे उन वायदों को पूरा किया जाए, और अगर ये वायदे पूरे नहीं होते
तो ये सिर्फ एक महापंचायत है, महापंचायत से जो निर्णय लिया जाएगा वो फिर बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर हो सकता है, उसका फिर खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो महापंचायत का स्टेज है जहाँ पर किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो किसान यूनियन है, राष्ट्रीय जो किसान यूनियन है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इन सब किसानों की अगुवाई तो अभी तक किसान पहुंच चुके हैं परेड मैदान में, और कितनी संख्या बताई जा रही है किसानों की पहुंच सकते हैं कि इस महापंचायत में हिस्सा लें? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 2 बजे तक का टाइम जो सरकार प्रशासन है उनको यहाँ पर दिया गया था ताकि किसानों की मांगों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसान यहाँ पर जुट रहे हैं, भारी संख्या में हैं, और अभी भी कई किसान ये कह सकते हैं कि रास्ते में हैं, वो यहाँ पहुँचने की बात करते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग मांग यहाँ पर कर रहे हैं उस संख्या में किसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन किसान नेता यहाँ पर पहुँचे और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है उन मांगों को पूरा किया जाए और कम से कम सरकार अपने वायदों को पूरा करने का काम यहाँ पर करे। पहले परेड मैदान का समय यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया था कि वहाँ पर महापंचायत होगी, लेकिन जिस प्रकार से शहर के बीचों बीच में परेशानियां हो सकती थी उसके चलते कह सकते हैं जी। अब क्योंकि आसपास कई किसान दिख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ किसानों से बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि 2 साल जो आंदोलन में किया, किसानों ने जो आंदोलन किया उससे उन्हें क्या कुछ हासिल हुआ अब तक। जी बिल्कुल, मेरे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत। सर, आप लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से कि आप लोगों की बातें पूरी हो सके? अपनी मांग मांग रहे हैं, चलो देखिए, अभी बहुत सारे किसान आगे बैठे हुए किसान नेता, वो सिर्फ उनको सुनना चाहते हैं जो उनके नेता यहाँ पर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो निर्णय उनकी तरफ से लिया जाएगा, यानी ये संयुक्त पंचायत होती है, पंचायत पर जो निर्णय लिया जाता है उसके बाद उस निर्णय को फॉलो करने का काम किया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस निर्णय में यहाँ पर देरी होती है, उन मांगों को पूरी करने में सरकार प्रशासन देरी यहाँ पर करता है, तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा आंदोलन इन किसान नेताओं की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और सरकारों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से 2 साल इस किसान आंदोलन को आज होने जा रहे हैं, आज उत्तराखंड के साथ साथ लखनऊ में भी इसी तरह की पंचायत किसानों की हो रही है। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में भी किसान संगठनों ने अपना आह्वान यहाँ पर करा है, पंचायत करने की बात करी है, और कम से कम जो मांगे उनकी थी उन मांगों पर सरकारों को निर्णय लेने की बात तो यहाँ पर कर रहे थे। अभी तक कौन इस महापंचायत में पहुंच चुका है, अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो? टिपिकल सबसे बड़ा चेहरा आप ये कह सकते हैं कि जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत, वो यहाँ पर स्वयं पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो विभिन्न संगठन है किसान यूनियनों के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड का जो प्रदेश संगठन है किसान यूनियन का, उसके प्रभारी लोग यहाँ पर सारे पहुंच चुके हैं, जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि अभी भी कई ऐसे किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो रास्ते में हैं, जिनका कहना है कि कई कारणों के चलते उनको देरी यहाँ पर आने में हो रही है, लेकिन वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे और अपने जो उनके शीर्ष नेता है राष्ट्रीय किसान यूनियन के, उनकी बातों को सुनना चाहेंगे। जो निर्णय महापंचायत में लिया जाएगा उस महापंचायत के निर्णय को फॉलो करेंगे। प्रशासन को ये कहा गया है कि 2 से 2:30 बजे तक का समय यहाँ पर दिया गया है कि वो उनकी किसानों की जो मांग है उन मांग पत्रों को राज्यपाल के महोदय राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करें। प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों की एक बड़ी संख्या पहुंच रही है इस महापंचायत पर। जब किसानों की संख्या को देखते हुए कह सकते हैं कि प्रशासन बड़ा मुस्तैदी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कह सकते हैं कि जो लोकल अभी जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर सादी वर्दी में घूम रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने अपने सुरक्षा का ये जो घेरा है काफी कड़ा यहाँ पर किया हुआ, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लेकिन किसानों का सीधे तौर पर एक बात का आह्वान, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ महापंचायत है, महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा, कोई आंदोलन इनके द्वारा यहाँ पर नहीं किया जाना है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव उनके द्वारा नहीं किया जाना है। लेकिन अगर उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है तो ये वो किसान हैं जो आंदोलन के लिए अपना रुख अख्तियार कर लेंगे, फिर शायद ही कोई प्रशासन इनको रोक पाए। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक शांति प्रिय वार्ता करने की बात यहाँ पर करी है। जो उनकी मांगे उन मांगों को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए वो आग्रह यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे, कब तक इनकी जो मांगे हैं किसानों की, उन मांगों को प्रेषित करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन अगर उन सब चीज़ों पर देरी यहाँ पर होती है तो ये वो किसान है जो अभी तक तो सिर्फ फसल उगा रहे, बाद में सरकारों को उखाड़ने का उनकी तरफ से भी काम यहाँ पर किया जाएगा। बड़ा एक आंदोलन की जो आहट होती है वो इसी तरीके के आंदोलनों से यहाँ पर शुरुआत होती है, पंचायतों से उनकी
शुरुआत यहाँ पर होती है। जी अभी हमने आपको सुना, मैं चाहूंगी कि आप आसपास के कुछ किसानों से बातचीत कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है इस पर। टिपिकल हम कोशिश करेंगे कि जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं उन किसानों से बातचीत यहाँ पर जरूर करें, और जो उनकी मांग हैं उन मांगों से बातचीत, उन लोगों से बातचीत जरूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं उन किसानों से वो लगातार बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं जो सीधे तौर पर आप उनकी तरफ से देख सकते हैं कि उनका जो स्टाइल है आज भी देसी स्टाइल है, और उस देसी स्टाइल में वो आज भी अपनी बातें कर रहे हैं। ताऊ मुझे बताइएगा, आप लंबे सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? मांगा क्या जी, हम तो बस मजबूरी है, ना गन्ने का पैसा मिल जाए हमें, और जी ना हमारा कोई भाव खोल रहे। अब बताओ छोटे छोटे काश्तकार है, क्या मजबूर है, गन्ना घेर ले बिजनेस सारे हो गए, मिल चल जाए, और जी हमें कोई पैसा नहीं। अबे इनसे ये भी पूछे, क्योंकि 2 साल से आंदोलन कर रहे, क्या कुछ हासिल हुआ है अभी तक? टिपिकल और भी हमारे साथ किसान के नेता हैं जो सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। ताऊ मुझे बताइएगा, 2 साल आप लोगों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करा, मांगे आप लोगों की थी कि जो कृषि कानून लाए गए हैं जो किसानों के हित के नहीं है वो वापस हो जाए, वापस हुए, बहुत सारे वायदे उस समय हुए थे, क्या पूरे हुए? अरे कहाँ पूरे हुए, यहाँ आने की जरूरत पड़ती। किसान पर इतना टाइम है कि बोने काटने का टाइम चल रहा, लेकिन जब शरद को नाट गई है बेईमान तो जीवाना पड़ा। खर्चा भी हो इतना किसान पर, ना पैसा है और ना टाइम है इतना। चलिए अब ये तो ना जी, अभी हमने आपको सुना और किसानों को सुना कि किस तरह से 2 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उन्हें कुछ भी संतुष्टि नहीं मिल पाई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश गुजरात में योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर है। तो सीएम योगी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने सोमनाथ के गिर जनपद में जनता को संबोधित भी किया। तो इस दौरान उन्होंने वोट की अपील भी की अपने प्रत्याशी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात दौरे पर है, लगातार बीजेपी के लिए, अपनी पार्टी के लिए वो वोटों की अपील भी कर रहे हैं। तो सोमनाथ के द्वार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा था और जिस तरह से हम लोगों ने सुना जनता को संबोधित करने में वोटों की अपील कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए आज योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा है, 3 जनसभाएं और 1 रोड शो है, और जिस तरीके से देखें जनसभाओं में साफ तौर पर वो आक्रामक रूप में दिखाई दिए, विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला, और अभी से मैच कुछ देर बाद उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा और उसके बाद में उनकी लखनऊ की वापसी होगी। आज सबसे पहले वो सोमनाथ के मंदिर में पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना की, दर्शन किए, वहां पे भगवान का आशीर्वाद लिया, और जनसभाओं में साफ तौर पर इस बात का जिक्र रहा कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को जो है वो बेहतर किया जाए, और इसके अलावा जो विपक्षी जो पार्टियां जो वो सवाल उठा रही हैं उन पर भी काफी निशाना साधा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।